Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. आज का जो हमारा वर्ष है, आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय का 25, 26 एंड 27 ऐसे 3 वर्सेस हम आज देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। आज हमारा 10.25, 26 एंड 27 ऐसे 3 वर्सेस हम आज देखने वाले हैं। पहले देखते हैं हम 25 नंबर का वर्स जो है। I'll read the verse. महर्षिणां भृगुरहं गिरम् अस्मेक्यम् अक्षरम्। महर्षिणां भृगुरहं गिराम् अस्मि एकम् अक्षरम्। यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। अभी इस 10वें अध्याय में हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने ऑपुलेंसेस के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो उसका अनुवाद है, मैं महर्षियों में भृगु हूँ, स्पंदनों में दिव्य ओम हूँ, यज्ञों में पवित्र नामों का कीर्तन जप हूँ तथा अचल वस्तुओं में हिमालय हूँ। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? यस माता जी, क्लियर है। ओके। तो भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पे बता रहे हैं कि महर्षियों में मैं भृगु हूँ, स्पंदनों में दिव्य ओम हूँ, पवित्र नामों का कीर्तन में जप हूँ तथा अचल वस्तुओं में हिमालय हूँ। तो इसका तात्पर्य बहुत छोटा है, उसे हम पढ़ लेते हैं। ब्रह्मांड के प्रथम जीवित प्राणी ब्रह्मा ने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के प्रसार के लिए कई पुत्रों की रचना की। इन पुत्रों में भृगु सबसे शक्तिशाली ऋषि है। सभी पारलौकिक स्पंदनों में से ओमकार मतलब ओम जो है कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम देखते हैं कि भागवतम में बताया जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने जीवों की सृष्टि की निर्मित करी, तभी उन्होंने बहुत सारे अपने अलग अलग तरीके से वो करते गए, जो भागवतम की 3 स्कंद हम मॉर्निंग क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं जिसे। तो जैसे उन्होंने जब ऋषि मुनियों को जन्म दिया, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ है भृगु ऋषि। भृगु मुनि जो है ऋषि, वो सबसे श्रेष्ठ है। और कृष्ण भगवान जो है वो कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं ऋषियों में मैं भृगु हूँ। तो हम देखते हैं कि एक बार सृष्टि या साष्टी नदी के तट पर सब ऋषि संत जितने भी ऋषि मुनि हैं सब साथ में एकत्रित हुए थे। और वहां पर जो है आकर वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है ना, उनका वो डिस्कशन चल रहा था। तो वो भृगु मुनि से पूछते हैं, क्योंकि वो ऋषियों में श्रेष्ठ है, तो वो भृगु मुनि से पूछते हैं कि आप ही बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो भृगु मुनि जो है उस डिस्कशन का मतलब उनकी जो चर्चा होती है उसमें वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो जो है भृगु मुनि पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी तो उनके पिता है ना। तो जब भृगु मुनि उनके पास जाते हैं, सामने जाते हैं, तो ब्रह्मा जी जो है वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा पुत्र आया है तो वो मेरे पैर पड़ेगा या फिर मेरे पैर छुएगा या मुझे प्रणाम करेगा।
तो भृगु मुनि वो करते नहीं है, वहां पर जो पहुंचते हैं लेकिन वो ब्रह्मा जी अपने पिता के सामने प्रणाम नहीं करते। तो ब्रह्मा जी को आता है गुस्सा। तो ब्रह्मा जी जो है वो, लेकिन वो जानते हैं कि ये गुस्सा करना गलत है, क्योंकि मेरा पुत्र है तो मैं इस पे क्या ही गुस्सा करूंगा और इसे क्या श्राप दूंगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी अपने उस क्रोध को शांत करते हैं। लेकिन भृगु मुनि इतने मतलब क्या रियलाइज होते हैं कि वो समझ पाते हैं कि ब्रह्मा जी को गुस्सा आया हुआ है क्योंकि मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। तो वो मनी में सोचते हैं कि मतलब अभी भी ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है, मतलब वो अभी भी रजोगुण या रजोगुण में अभी भी है, तो वो श्रेष्ठ नहीं हो सकते। इसीलिए भृगु मुनि जाते हैं फिर शिव जी के पास। शिव जी के पास जाते हैं तो जैसे ही शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र, हम देखते हैं रुद्र उन्होंने ही स्थापित किए थे। तो जब शिव जी देखते हैं, रुद्र देखते हैं कि मेरा भाई आया हुआ है भृगु मुनि, तो वो उसको गले मिलने जाते हैं। तो जब उनको गले मिलने जाते हैं तभी भृगु मुनि जानबूझकर ही, मतलब उनकी परीक्षा करने के लिए कहते हैं तुम तो बहुत ही अस्वच्छ हो, मतलब हमेशा तुम्हारी बदन में पूरी राख लगी होती है, गले में सांप होते हैं। तो वो उनसे गले नहीं मिलते। फिर शिव जी को भी उनका गुस्सा आता है, तभी ही ऑल्सो गेट एंग्री। तो भृगु मुनि वो भी जानते हैं। तो भृगु मुनि देखते हैं कि हाँ ये भी इस मतलब श्रेष्ठ नहीं हो कि उनको भी अभी गुस्सा आता है या फिर उनके मन की जैसी बात नहीं हुई, तो ही कैन ऑल्सो रिएक्ट ऑन इट। तभी वो फिर आगे पहुंचते हैं विष्णु जी के पास। विष्णु जो है वो भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी के साथ में होते हैं और वो लेटे हुए होते हैं भगवान विष्णु। तो भृगु मुनि जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो वो उनकी छाती पर जोर से लात मारते हैं, अपनी पैर से उनको जोर से छाती पर मारते हैं। तो उससे भगवान को जो है एकदम ऐसे तुरंत भगवान वो अपनी जो लेटे हुए होते हैं उससे उठ खड़े हो जाते हैं और फिर देखते कि अरे भृगु मुनि आए हुए हैं। लेकिन भगवान उससे, हमने अभी पहले 2 एग्जाम्पल लेके, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो उनको गुस्सा आया, शिव जी को गले नहीं मिले तो उनको गुस्सा आया। तो यहाँ पर तो उन्होंने अपनी पैर से प्रहार किया भगवान की छाती पर, फिर भी भगवान उठ खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल गुस्सा नहीं करते और कहते हैं कि भृगु मुनि से माफी मांगते हैं बल्कि भगवान, और कहते हैं कि मेरी छाती जो है वो इतनी पत्थर की तरह सख्त है, कहीं तुम्हारे नाजुक पैरों में उससे जख्म नहीं हुई हो। और फिर वो भृगु मुनि के पैर में मसाज करते हैं। तो इससे भृगु मुनि जानते हैं कि हाँ भगवान विष्णु जो है वही परम श्रेष्ठ है। इसीलिए आज भी हम देखते हैं कि पंढरपुर में जो विठ्ठल मूर्ति है वहां पर उनके हृदय पर ये भृगु मुनि की उस लात पैर का लगा हुआ चिन्ह अभी भी वहां पे है, एक सचिन्ह लगा हुआ है जिसको वो भृगु मुनि का जो पैर लगा है वैसा उसे कहा जाता है। तो मतलब इससे वो पता करते हैं कि भगवान विष्णु जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। मतलब हम इससे समझते हैं कि भृगु जो भगवान कह रहे हैं कि मैं ऋषियों में भृगु हूँ, तो भृगु मुनि की जो शक्ति है या पावर है उसे हम जान सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि आगे प्रभुपाद परपट में कहते हैं कि ओम कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। सभी यज्ञों में से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सबसे शुद्ध प्रतिनिधित्व है। कभी कभी पशु बलि की सिफारिश की जाती है, लेकिन हरे कृष्ण के यज्ञ में हिंसा का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम सबसे सरल और शुद्धतम है। संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर जब भी कह रहे हैं भगवान की ओमकार मैं ही हूँ, पवित्र नामों का जो ओम है मतलब जो आद्याक्षर है वो भी मैं ही हूँ। और आगे जाके यज्ञ कह रहे हैं कि सभी यज्ञों में पवित्र नामों का कीर्तन जब भी मैं ही हूँ। अभी हम देखते हैं कि जैसे कलयुग में नाम संकीर्तन यज्ञ जो है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब वही करना कलयुग में आने के बाद जीवों से अपेक्षित है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के श्रील प्रभुपाद द्वारा हम उसका महत्व बहुत अच्छे से समझते हैं और उसे करने की हम हमारे तहे दिल से जी जान लगाकर कोशिश करते हैं कि हम भगवान के अखंड नामों में हमेशा लगे रहे, है ना। तो भगवान कहते हैं ये जो नाम यज्ञ है वो भी मैं ही हूँ। इसीलिए हम हमेशा जपा टॉक सुनते हैं या फिर हमारे वरिष्ठ गुरु वृंद जब बात करते हैं या फिर उनके पास हम कोई भी अगर प्रॉब्लम लेकर जाते हैं तो वो पहली बात तो पूछते तुम्हारा जपा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। पहली बात तो वही पूछते हैं। बाकी की साधना मतलब बाकी के अदर सेवा और उसके बारे में नहीं बात करते, लेकिन जपा के बारे में हमेशा बात करते हैं। जपा टॉक्स हम मॉर्निंग में सुनते हैं, बहुत सारे गुरुवृंद कहते हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान का नाम जब हम अखंड हमारे जीवा पर लेते हैं हरे कृष्ण, तो कृष्ण स्वयं अपनी जीवा पर नाचते हैं,
मतलब इतना उन मतलब भगवान और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ है, वो यज्ञ में पवित्र नामों का कीर्तन जो है, जप है, वो भी मैं ही हूँ। इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमें वही आगे बता रहे हैं। और तथा अचल वस्तुओं में हिमालय भी मैं ही हूँ। वो कह रहे हैं यहाँ पे कि स्थावराणाम हिमालय, मतलब यह सबसे हिमालय जो संसार का सबसे बड़ा पर्वत है भी उनका प्रतिनिधित्व करता है। पिछले श्लोक में मेरु नामक पर्वत का उल्लेख किया गया था, लेकिन मेरु कभी कभी चलायमान होता है, जबकि हिमालय कभी चलायमान नहीं होता। मतलब यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरु नाम का जो पर्वत है, यूजुअली पर्वत होता है। जो हिमालय हमने देखा वो कैसा होता है, उसकी पीक ऊपर होती है और उसका मतलब सरफेस जो ऊपर छोटा छोटा होता जा रहा है, और नीचे का सरफेस जो सराउंडिंग उसका बेस है वो बहुत बड़ा होता है, राइट, हिमालय। लेकिन मेरु पर्वत है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट है। मतलब उसका ऊपरी भाग है वो बहुत बड़ी सतह है, जैसे हिमालय का जो सराउंडिंग जो बेस है, उसी तरह मेरु पर्वत का टॉप पार्ट है। और मेरु पर्वत ऐसे नीचे एकदम नैरो होता जाता है, मतलब डाउनवर्ड्स वो मेरु पर्वत जो है नुकीला होता है ऐसा, और ऊपर उसका पोर्शन जो है ऊपर का बड़ा ऐसे फैला हुआ होता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट टू हिमालय। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में मेरु नामक का पर्वत का उल्लेख किया गया था, लेकिन मेरु कभी कभी चलायमान होता है, जबकि हिमालय कभी चलायमान नहीं होता। इस प्रकार हिमालय मेरु से महान है। इसीलिए हिमालय को महान कहा गया है पर्वतों में, मेरु से भी महान हिमालय है। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, इसीलिए वो पर्वत में हिमालय का नाम ले रहे हैं। तो ऐसे हम समझ पाते हैं कि भगवान अर्जुन को ये सब चीजें बता रहे हैं, वो उन्होंने सांसारिक जो चीजें हैं उसका वो उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पे, और उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे इस संसार में, इस पृथ्वी तल पर हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है, इसीलिए वो हिमालय के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। या फिर भृगु मुनि इस धरातल पर आए तो वो ऋषियों में श्रेष्ठ है, इसके लिए जो हम मतलब हम हमेशा कहा जाता है लोटस फीट, मतलब कमल का जो फूल है उसके पंखुड़ियों की तरह कोमल भगवान के चरण कमल है। इसीलिए कमल का जो फूल है वो सबसे बेस्ट है इस अर्थ पे, इसीलिए उसकी कंपैरिजन भगवान की चरणों के साथ की जाए, क्योंकि हम इंसान इससे ज्यादा अच्छा क्या है वो नहीं जानते, लेकिन भगवान जो है वो इससे कई गुना अधिक सॉफ्ट उनके चरण कमल होंगे। पर हम लोटस का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि इस धरातल पर हम उसी फूल को देखते हैं, वो सबसे ज्यादा सुंदर है ना। उसी तरह भगवान इन जो सांसारिक हमारी जो चीजें हैं उसी के साथ कंपेयर करके हमें बता रहे कि मैं जो बेस्ट है वो मैं ही हूँ, ऐसे। हरे कृष्णा। तो अब हम अगला वर्स देखते हैं। uh, 10.26 अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वानां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। तो यहाँ पर भगवान हमें बता रहे हैं कि अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, अश्वत्थ मतलब पीपल का पेड़ है ना, वटवृक्ष। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, इन सब वृक्षों में जो वटवृक्ष हूँ वो मैं हूँ, ऐसे हमें भगवान यहाँ पर बता रहे। तो वटवृक्ष जो पेड़ है इस धरती पर जो है वो सबसे बड़ा पेड़ उसको माना जाता है ना। हम वट सावित्री में पूजा करते थे, मतलब अभी इस्कॉन में आने के बाद वट सावित्री की पूजा नहीं करी जाती उतनी, पर पहले जब हम करते थे या फिर कॉमनली की जाती है यहाँ पर, जैसे तुलसी जितनी प्रिय है या फिर तुलसी को जैसे भक्ति भाव से पूजा करी जाती है, उसी तरह वट वृक्ष की भी पूजा करी जाती है। बहुत लोग हम देखते हैं कि मॉर्निंग में वट वृक्ष को मतलब उस पेड़ में पानी जल चढ़ाते हैं या फिर उसकी पूजा करते हैं। तो जो है यहाँ पर भगवान खुद ही बता रहे हैं कि वट वृक्षों में मैं ही मतलब वृक्षों में मैं ही वट वृक्ष हूँ। तो हम देखते हैं कि हम सोच सकते हैं ऐसे कि ऐसा कहा जा रहा है कि भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मैं वट वृक्ष हूँ, और फिर हम सोचेंगे कि क्यों इस्कॉन में मना किया जाता है कि वट वृक्ष की पूजा मत करो करके, है ना। क्योंकि वट सावित्री की पूजा, वट सावित्री की वो भी एक कहानी है कि सावित्री और क्या उनके पति का नाम भूल रही हूँ मैं, सत्यवान सावित्री। तो सत्यवान सावित्री की जो कथा है
वो देखते हैं कि जब सत्यवान के प्राण जब यमराज आकर उसको ले जाते हैं, तो सावित्री इतनी पायस सोल है कि वो उनको जब भी कहीं पर भी कुछ बुरा होता है तो वो इमीडिएट वहां पहुंच जाती है। तो वैसे ही जब यमराज सत्यवान उनके पति के जब प्राण चुरा कर ले, मतलब उसके शरीर से प्राण ले जा रहे होते हैं, तो सावित्री वहां पे पहुंच जाती है। और सत्यवान क्या करते हैं, वट के वृक्ष के बेस में वो सत्यवान के प्राणों को छुपाते हैं, उसकी मूलों मतलब रूट्स की तरफ। तो जब सावित्री वहां पे पहुंचती है तो वो बिल्कुल यमराज जी को कहते हैं कि आप मेरे पति को ऐसे नहीं ले जा सकते, और वो फिर उनके पीछे पीछे चलने लगती है सावित्री। वो कहती है कि मैं मेरे पति को ऐसे नहीं आपके साथ जाने दूंगी, है ना। तो वो यमराज जी के पीछे पीछे जाने लगती। तो यमराज जी कहते तुम ऐसे मेरे पीछे नहीं आ सकती हो, क्योंकि जो मेरा है, मुझे सत्यवान के प्राण को ले जाना है, तो मैं उनको, वो मेरा काम है, मींस आई हैव टू टेक हिज लाइफ। तो लेकिन सावित्री जो है वो बिल्कुल नहीं मानती है। तो फिर उससे परेशान होकर यमराज जी उसको कहते हैं कि तुम उनसे, मैं अपने प्राण तो उनके प्राण में तुम्हें वापस नहीं दे सकता, पर जो है तुम मेरे से कोई वरदान मांगो। तो सावित्री फिर उनसे वरदान मांगती है कि अभी तक मेरा कोई पुत्र या संतान नहीं है, तो मैं आपसे वर मांगती हूँ कि मेरी संतान हो। तो फिर यमराज जी कहते हैं अगर संतान चाहिए ऐसा वर, और वो उसको तथास्तु, तो वर भी दे देते हैं मतलब। तो जब फिर यमराज जी सोचते हैं कि अगर संतान चाहिए तो आई हैव टू गिव हिज हस्बैंड बैक, मुझे उनका पति वापस देना जरूरी है। ऐसे वो फंस जाते हैं उस चक्कर में, और यमराज जी सत्यवान के प्राण उनको वापस लौटा देते हैं। इसीलिए सत्यवान सावित्री की कथा इतनी लोकप्रिय है, मतलब लोगों में सबको पता है ये कथा, और इसीलिए वट सावित्री वाले दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान आगे जाके कह रहे हैं ऐसे कि, और अभी तक कहते भी आए हैं कि वो जो है ऐरावत, आगे आएंगे वर्ष में ऐसा कि ऐरावत में ही हूँ, जो घोड़ा आया है बाहर उशृंखल, वो भी मैं ही हूँ। तो हम क्या उस हाथी और घोड़े की पूजा करते हैं? जब भगवान कह रहे वो मैं ही हूँ, तो हम उनकी पूजा नहीं करते। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि परम भगवान सर्वश्रेष्ठ, जो मतलब हमारे क्या कहते हैं जिसको, प्रपितामह, जिसको हम जानते हैं कि वो कौन है, तो वो है भगवान कृष्ण स्वयं खुद, जो है सुपर सोल, जो वही है। और हम उन्हीं की पूजा करते हैं, तो सबकी पूजा उसी में आ जाती है। इसीलिए हम वट वृक्ष की पूजा या फिर वट सावित्री का व्रत अलग से नहीं रखते। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, मतलब सर्व वृक्षों में मैं समस्त वृक्षों में वट वृक्ष हूँ, देवताओं में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। मतलब जो बेस्ट है उनको भगवान कह रहे हैं कि वो मैं ही हूँ। देवताओं में नारद हूँ, तो हम देखते हैं, अब थोड़ा सा परपट श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, वो भी छोटा ही है वैसे। बरगद का पेड़ सबसे ऊंचे और सबसे सुंदर पेड़ों में से एक है, और भारत में लोग अक्सर इसे अपने दैनिक सुबह के अनुष्ठानों में एक रूप में पूजते हैं। देवता के बीच में नारद की भी पूजा करते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड में सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब हम देखते हैं यहाँ पे नारद जी को कहा गया है कि वो भक्त के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, किसका? भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे भागवतम की कथाओं में सुना है कि नारद मुनि जो है, उन्होंने उनके संपर्क में आने से कई सारे भक्त, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, वो सब हम उनकी जब जानते हैं, तो नारद मुनि के संपर्क में आने से ही उनको भगवान की प्राप्ति होती है ना। तो जो है भगवान नारद जी को देवर्षि कहते हैं, है ना। देवर्षि मतलब क्यों कहते हैं? वो नारद जी ऋषि है, मतलब वो अदर जैसे सूर्य चंद्र, वो जैसे भगवान है, वैसे नारद भी भगवान है, और इसके साथ में ऋषियों में वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो भगवान के मन की बात जानते हैं, भगवान क्या चाहते हैं कि ये जो जीव है वो मेरे पास वापस आ जाए। और नारद मुनि उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उनके इस मैसेज को, है ना, हर जगह पे प्रचार करते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ऋषियों में जो देवर्षि नारद हो, वो मैं हूँ। तो हम देखते हैं कि जैसे नारद पंचरात्र, है ना, सबने सुना होगा। नारद पंचरात्र में बहुत विस्तार से भगवान के बारे में सब चीजें लिखी हुई है। जैसे हम देखते हैं इस्कॉन में, जब हम देखते हैं कृष्ण भगवान की जो विग्रह है मंदिर में, उनकी पूजा जब होती है, तो हम देखते हैं कई सारे चीजों से उनकी पूजा करी जाती है। ऐसा क्यों? जैसे उनको
आरती दिखाई जाती है, धूप दिखाया जाता है, फिर चामर, फिर जो है मोर पंख, फिर वस्त्र, ये सब चीजें एक एक करके उनको दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि नारद पंचरात्र में उसका उल्लेख है। तो नारद पंचरात्रों में जो विधि लिखी हुई है और वही सब विधि इस्कॉन के मंदिरों में विग्रह पूजा जब होती है तब करी जाती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जब कोई नया टेम्पल खुलता है तो नया टेम्पल खुलने की जो ओपन होते हुए जो विधि है, जैसे भगवान जब हम विग्रह लेके आते हैं राधा कृष्ण के, तो कृष्ण की जो भगवान को कृष्ण के विग्रह है उनकी क्या हाइट होनी चाहिए, उनकी गर्दन कितनी होनी चाहिए, या फिर उनके हाथ पैर, उनका सब मेजरमेंट उस नारद पंचरात्र में क्लियर दिया गया है। और कहा गया है कि जब भगवान की हाइट विग्रहों की उतनी है तो श्रीमती राधा रानी के विग्रह कितने होने चाहिए, इतना डिटेल नारद पंचरात्र में सब कुछ दिया गया है। जैसे हम भगवान का भोग लगाते हैं घर पे, तो हम भगवान के घर में भोग लगाते वक्त भगवान के सामने जो हमने बनाया हुआ है प्रसाद, मतलब जो खाना हमने किया हुआ है वो रखते हैं तुलसी पत्र के साथ में, है ना। हमें जो फिर हम घंटा नाद करते हैं और जो हमें कहना है मंत्र उसे कहकर हम उतना ही करते हैं घर में जब भोग लगता है। इतना सिंपल विधि से हम घर में भोग लगाते हैं। लेकिन जब विग्रहों को भोग लगता है तो वो बहुत अलग तरीके से लगता है। वो प्रभु जी जो मैंने क्लास सुना वो उसमें बता रहे थे, वेरी इंटरेस्टिंग। वो कह रहे थे कि जब हम भगवान को मंदिर में भोग लगाते हैं तब जो है ऐसा मानते हैं कि भगवान कहीं लीला कर रहे हैं, है ना, भगवान कहीं लीला कर रहे हैं, और वहां से हम उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम क्या करते हैं, मंत्र पुष्पांजलि जो भगवान को ऑफर करते हैं, भोग लगाते हैं ऑल्टर में प्रभु जी या फिर जो पुजारी होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, पहले मंत्र पुष्पांजलि कहते हैं। जैसे भगवान का ध्यान आकर्षित होता है कि लीला से वो ऐसे मान के कहीं किसी लीला में है वो, और जब भगवान आते हैं, मतलब ऐसा एजम्पशन है कि हाँ भगवान अब आए हैं, तो उनको क्या कहते हैं कि मतलब उनको आसन दिया जाता है बैठने के लिए, इदम आसनम, मतलब उनको आसन दिया जाता है। फिर उनको उनके पैर धुलाए जाते हैं। ये सब मंत्रों द्वारा होता है ऑब्वियसली। फिर उनके पैर धुलाए जाते हैं। अभी उनको खाना है, इसका मतलब क्या, उनके हाथ धुलाए जाते हैं। फिर भगवान को ऑफर करते हैं कि ये आपके लिए प्रसाद बना हुआ है। और जो प्रसाद जो भगवान के लिए बना होता है वो प्रभु जी उसमें बहुत डिटेल में बता रहे थे कि उसके लिए भी मुद्राएं हैं उसको शुद्ध करने के लिए, तो उन मुद्राओं से वो प्रसाद को शुद्ध किया जाता है। और फिर आफ्टर दैट जो है भगवान ने जब प्रसाद ग्रहण किया, है ना, कम से कम देखिए भगवान में जब राजभोग प्रसाद जब ऑफर होता है भगवान तो मिनिमम हाफ एन आवर 25 to 30 मिनट्स वो ऑल्टर में बंद होता है, तभी 12 से 12:30। हर इस्कॉन में वही टेम्पल में वही एक विधि है कि 12 से 12:30 टेम्पल बंद होता है फॉर ऑफरिंग ऑफ राजभोग। तो राजभोग प्रसाद मतलब इतनी देर तक भगवान के सामने वो प्रसाद रखा जाता है, एज्यूमिंग दैट कि भगवान उसे ग्रहण कर रहे हैं। और जब वापस भगवान मतलब हो जाता है कि इतने जो टाइम दिया गया है उसमें जब वापस आते हैं पुजारी, तो वापस वो मंत्रों के द्वारा उनके, अभी भगवान ने खाना खाया, वापस वो अपनी लीला में जाएंगे, तो इसके लिए उनके हाथ धुलवाते हैं, उनका मुख प्राशन कराते हैं। मतलब इतनी सारी डिटेल विधियां जो है वो करते हैं। दैट इज बीन मेंशन इन नारद पंचरात्र। नारद पंचरात्र के जो मेंशन है वही विधियां टेम्पल में करी जाती है। मतलब इतना सारा डिटेल नारद मुनि जी ने कह के रखा है भगवान के बारे में। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ऋषियों में जो नारद देव ऋषि है वो मैं हूँ। तो जो है आगे हम देखते हैं, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, दैट्स व्हाई आई शेयर इट विथ यू ऑल। सॉरी, और फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि गंधर्व लोग इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? नारद जी। गंधर्व लोग उन प्राणियों से भरा हुआ है जो सुंदर गायन करते हैं, और उनमें से सर्वश्रेष्ठ गायक चित्ररथ है। उत्तम जीवों में देवहूति के पुत्र कपिला कृष्ण के प्रतिनिधि है। मतलब हम देखते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ गंधर्व है, जो सुंदर गायन करते हैं, सर्वश्रेष्ठ गायक, उनका नाम है चित्ररथ। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि वो भी मैं ही हूँ। अभी हम देखते हैं कि संगीत है ना, यहाँ पे मतलब आया है कि गंधर्व जो है वो बहुत अच्छा गाते हैं, तो भगवान उनके साथ में अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि वो भी कंपेयर नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि वो भी जो मैं ही हूँ।
तो जो उस क्लास में प्रभु जी मेंशन कर रहे थे कि सामवेद में संगीत शास्त्र के बारे में बहुत डिटेल में लिखा गया है, बहुत डिटेल में उल्लेख है। तो उसमें ये भी लिखा गया है कि भगवान कृष्ण जो है वो अपने साथ हमेशा क्या रखते हैं, वेणु, है ना, उनकी बांसुरी हमेशा उनके साथ में होती है। और वेणु जो माधुरी है उनकी, वो वेणु से एक स्वर से वो सबको आकर्षित कर लेते हैं, जस्ट एक स्वर से। मतलब इतना संगीत इंपॉर्टेंट है ना। जब हम मृदंग टेम्पल में या फिर घर में कभी भी हम मृदंग बजाते हैं और वो अगर लय में ना हो मृदंग, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, मतलब वो संगीत, उसे संगीत नहीं कहा जाएगा, राइट। इसीलिए संगीत किसे कहा जाता है, वो जो लयबद्ध है। तो उसमें कह रहे थे कि संगीत जो है उसमें संगीत शास्त्र में सबसे बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, कर्ण प्रियता, मतलब कानों से अच्छी तरह से कानों को प्रिय लगना, मतलब उसको संगीत कहते हैं। तो नाद का मतलब क्या होता है, एक विशेष ध्वनि। तो प्रभु जी उस क्लास में उन्होंने 3 नादों के बारे में बताया था। मतलब एक है कांचन ब्रह्म, नाद ब्रह्म और अन्न ब्रह्म। तो कांचन ब्रह्म जो है, दैट इज कांचन मतलब गोल्ड, तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, तिरुपति, मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में हम देखते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स तिरुपति। नाद ब्रह्म जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, पंढरपुर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वहां पे हमेशा कीर्तन चलता रहता है। और अन्न ब्रह्म किसे कहते हैं, वो जगन्नाथपुरी जो है वो उसे रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हमेशा जगन्नाथपुरी में प्रसाद बांटा जाता है। तो प्रभु जी उसे मेंशन कर रहे थे कि दिस इज द इम्पोर्टेंस, व्हाई, कि भगवान खुद को चित्ररथ नामक गंधर्व के साथ बता रहे कि वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि ही इज द बेस्ट सिंगर इन ऑल द गंधर्वास। आगे भगवान बता रहे हैं कि उत्तम जीवों में देवहूति के पुत्र कपिल कृष्ण के प्रतिनिधि है। मतलब कपिल जो मुनि हैं वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि वो कृष्ण के प्रतिनिधि है। और उनके दर्शन का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में किया जाता है। बाद में एक और कपिल प्रसिद्ध हुए, लेकिन उनका दर्शन नास्तिक था। इस प्रकार उनके बीच बहुत अंतर है। तो प्रभुपाद बहुत डिटेल में हमें बता रहे हैं इसके भी बारे में। एक सेंटेंस एंड में उन्होंने छोड़ा है कि रिसेंटली जो कपिल ऋषि आए वो उन्होंने मतलब नास्तिकतावाद का उन्होंने प्रचार किया, तो वो अलग है। लेकिन जिस कपिल ऋषि के साथ में भगवान बोल रहे कि वो मैं हूँ, वो कौन है, तो वो है कपिल मुनि इज अ सन ऑफ देवहूति एंड कर्दम मुनि। उनके जो पुत्र है देवहूति और कर्दम मुनि के, वो है कपिल। तो और कपिल मुनि जो है उन्होंने अपनी माता को सांख्य फिलोसॉफी जो है उसका पाठ पढ़ाया था। तो भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। अब हम अगला वर्स देखते हैं 10.27। उच्चैः श्रवसम् अश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भव ऐरावतं गजेन्द्राणां नारायणं च नराधिपम्। घोड़ों में तुम मुझे उच्चै श्रवः समझो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। अभी देखिए भगवान यहाँ तक आए हैं, आगे वो बता रहे हैं कि जो उच्चैश्रवा नामक एक जो घोड़ा है, जो कहाँ से उत्पन्न हुआ था, समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। तो एक बार भक्त देवताओं और दानवों असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत और विष उत्पन्न हुए और भगवान शिव ने विष पी लिया। अमृत से कई प्राणी उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी शामिल था। अमृत से उत्पन्न हुए एक और पशु ऐरावत नामक हाथी था। चूंकि ये दोनों पशु अमृत से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि है। मतलब श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि उच्चैश्रवा नामक घोड़ा और ऐरावत नामक हाथी। ऐरावत नामक हाथी जो है वो सफेद रंग का हाथी है ना। यूजुअली सफेद रंग का हाथी कहीं होता नहीं है, लेकिन ऐरावत जो है जो इंद्र का वाहन जिसको हम कहते हैं। और ये उच्चैश्रवा नामक जो घोड़ा है, जो अमृत मतलब समुद्र मंथन के वक्त अमृत का जब उत्पत्ति हुआ था, उसके साथ में वो ये घोड़े की भी उत्पत्ति हुई थी। तो वो जो है, जैसे इंद्र ने ऐरावत को ले लिया था, तो ये उच्चैश्रवा जो नामक घोड़ा है उसको बलि महाराज ने ले लिया था, है ना।
तो हम क्या देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है? भगवान कहते हैं भगवान क्या फिर घोड़ा हो जाता है? नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। तो भगवान की विशेष शक्ति जो है वो उस घोड़े में है, इसीलिए वो घोड़ा श्रेष्ठ है। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो घोड़ा उत्पन्न हुआ था वो भी मैं ही, है ना? क्योंकि भगवान की विशेष शक्ति जो है वो उस घोड़े में है। और जो क्षीर सागर का मंथन जो हुआ था, जब जैसे हमने देखा, तो उसमें ये घोड़े का उत्पत्ति हुआ था, और जब अमृत की उत्पत्ति हुई थी तब हुआ था, इसीलिए वो विशेष है। और ये घोड़ा जो है बलि महाराज को प्राप्त हुआ था। और ऐरावत के बारे में अभी हमने देखा कि वो इंद्र का वाहन है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ है, मतलब वो, क्योंकि भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं ये सब जो भगवान जिनके नाम ले रहे हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो भी मैं ही हूँ। तो आगे कह रहे हैं भगवान, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है ना? मनुष्यों में राजा मैं हूँ। तो फिर भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सभी राजा, मतलब कैसे मैं ही हूँ? ऐसा नहीं है। तो हम प्रभुपाद बहुत परपट में अच्छे से बता रहे हैं कि मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालन करता है, और राजा जो अपनी दैवी योग्यता के कारण नियुक्त किए जाते हैं अपने राज्य के पालन करता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित और भगवान राम जैसे सभी अत्यंत धर्मात्मा राजा थे, जो हमेशा नागरिकों के कल्याण के बारे में सोचते थे। वैदिक साहित्य में राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। हालांकि इस युग में धर्म के सिद्धांतों के भ्रष्ट होने के कारण राजतंत्र का क्षय हो गया। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा राजा जो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, किस तरह से, जैसे राजा परीक्षित, और हमने देखा कि उन्होंने अपनी जनता के लिए जिन्होंने काम किया, फिर जनता को ऐसा राजा जो खुद भी सेवा में लगा हुआ है, किसके? भगवान के, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड की सेवा में लगा हुआ है खुद भी, और अपनी प्रजा को भी उनकी सेवा में लगा रहा है। मतलब ही इज मेकिंग अ पाथ फॉर हिज जनता के लिए, वो रास्ता बना रहे भगवान के धाम वापस जाने का। तो ऐसा जो राजा है जो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है वो भी मैं ही, ऐसे भगवान यहाँ पर हमें बता रहे हैं। ये समझना चाहिए कि अतीत में हालांकि लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन अधिक खुश थे। मतलब देखते हैं कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब ऐसे राजा थे जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड थे, जैसे महाराज परीक्षित हम देखते हैं, तो जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड थे, तो उन राजा की जनता होना, मतलब जनता के लिए बड़ी सुख की बात थी, क्योंकि जनता जानती थी कि इतना धर्म प्रिय राजा है, किसी के ऊपर कोई अन्याय नहीं हो रहा है, सब अच्छे से चल रहा है, और दैट टू सब अच्छे से चल रहा है, नॉट टू भौतिकवादी से नहीं, पर आध्यात्मिकता से भी अगर देखेंगे तो हर कोई भगवान की, क्योंकि यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवे तेरो जना, मतलब जो राजा कर रहा है वो प्रजा भी उसकी उसी तरह से आगे बढ़ती है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा राजा है जो मेरे प्रतिनिधित्व करता है वो भी मैं ही। तो इतना कहकर हमारे 3 वर्सेस यहाँ पे खत्म होते हैं। सो आई एम टेकिंग द लीव। मैं मेरी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। और किसमें अगर कुछ भी त्रुटि या कोई ऐड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं अभी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पुण्यश्री माता जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने तीनों श्लोका समझाया, बहुत अच्छा लगा। उसमें से वो जो मंदिर का ऑफरिंग वाला पार्ट है वो तो बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है, तो पता नहीं रहता है, और बारीकी से बहुत अच्छे से पता है माता जी, बहुत अच्छा था। तो कोई प्रश्न है तो हम देते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस क्लास। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंफॉर्मेटिव, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन था इसमें। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट तो लेते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी माता जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, आपका क्लास बहुत अच्छा होता है और एक्चुअली मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ कि यस। तो माता जी, जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि ब्रह्मा जी के पास गए तो उनसे उनको प्रणाम नहीं किए, उनके बेटे थे, और फिर शिव जी के पास गए तो उनको बोला कि लाइक आप मेरे पास मत आओ क्योंकि आपके उसमें मतलब वो राख रहता है। ये तो माता जी मुझे मतलब ये उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आया कि माता जी वो उससे हम क्या सीख सकते हैं माता जी, कि लाइक गुस्सा तो मतलब हमको आता ही है माता जी। तो अभी सिर्फ विष्णु, लॉर्ड विष्णु जो है उनको ही नहीं आया, बट इसमें भगवान भी है तो उनको भी आ रहा है, तो हम उससे कैसे मतलब इनपुट कैसे ले सकते हैं माता जी, वो आप थोड़ा सा बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली आपका। माता जी, हम देखते हैं, हमने अभी रिसेंटली भागवतम कक्षा में भी हमने क्लास में देखा था कि भगवान कहते हैं जो ब्रह्मा जी जो है उनको स्वयं को भी गुस्सा, हमने देखा है ना अभी रिसेंटली, हम उन्हीं को ब्रह्मा जी के उस क्रिएशन के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है वो तभी भी क्योंकि जब उनके चतुष्ट कुमारों ने मना किया उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी जीवों की उत्पत्ति के लिए, तभी ब्रह्मा जी को गुस्सा है और उस गुस्से में उन्होंने रुद्र की निर्मित करी। तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि इसीलिए ब्रह्मा जी को रजोगुण में हमेशा कहा जाता है होते हैं करके, तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं माता जी। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कि हम डेफिनेटली नॉट, क्योंकि भगवान विष्णु के पास जो है, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, हम जिनको कृष्णा के पास जो एबिलिटीज है वो हमारे पास है, लेकिन उनकी मात्रा में कमी है ना। तो हमारे पास वो बहुत माइन्यूटली हम सब में है वो चीजें जो भगवान में है, राइट। तो हमें मतलब हालांकि हम ब्रह्मा जी के इससे आए हुए जीव है तो हमें वो क्रोध का अंश रहेगा ही रहेगा। हम उसको ओवरकम करना, इट्स लाइक वेरी रियलाइज सोल जो होते हैं, हम देखते हैं ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं आता। जैसे मैंने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गुरु महाराज को हमने देखा है कि उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। मतलब ऐसे जो रियलाइज सोल्स है उनमें ही ये बात हो सकती है कि उनको गुस्सा या फिर उनको क्रोध से वो दूर है। लेकिन हम जैसे जो जीव है माता जी, तो आई डोंट थिंक हम बहुत, और हमें लंबी हमारी जर्नी है कि जहाँ हम प्रयत्न जरूर कर सकते हैं, हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि अलर्ट रह सकते हैं कॉन्शियसली हमेशा कि हाँ इस पॉइंट पे मुझे गुस्सा आता है घर में, या फिर मेरे जैसे मुझे टिफिन लेकर जाना है। आपके अगर केस में कहूंगी मैं, मम्मी ने कुछ टिफिन बनाया घर पे, लेकिन सब्जी मुझे नहीं अच्छी लगती है वो सब्जी, है ना। जैसे करेले की सब्जी आपको टिफिन में डाल के दे दी, लेकिन विच यू कांट ईट इन द योर आफ्टरनून लंच, लेकिन आप उसका गुस्सा मम्मा पे, आपकी मम्मी पे नहीं निकालोगे। यू हैव टू बी कॉन्शियस दैट वे कि जब भी ऐसे कोई पॉइंट्स आते हैं, जैसे मैं अगर बच्चों को घर में पढ़ा रही हूँ और वो मेरे सामने बैठ के नहीं पढ़ रहे, तो थोड़ा टेम्पर तभी चला जाता है, पर वी हैव टू डू इट कॉन्शियसली कि गुस्सा हमें कंट्रोल करना है। दैट वी कैन डू, वी कैन कंट्रोल बट वी कैन नॉट अवॉइड। क्योंकि ब्रह्मा जी को जब भृगु मुनि गए तो उनको गुस्सा आया, बट ही डिडंट शो इट, बट स्टिल भृगु मुनि कैन रिकॉग्नाइज कि इनको गुस्सा आया है, बट ब्रह्मा जी ने उनका वो गुस्सा तभी दिखाया नहीं था उन्हें। उस कथा में जो है वो ऐसा उल्लेख उसका किया गया हुआ है, बट स्टिल ही हैज दैट फीलिंग इन हिज माइंड। तो जैसे मैंने अभी कहा कि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम कॉन्शियसली उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू से माता जी। गोपी मंदिर प्रभु जी, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी, बहुत सही कहा आपने। ये जो वाइसेस हैं या जो षड रिपु बोलते हैं, बहुत डिफिकल्ट है इसको कंट्रोल करना, लेकिन बहुत जरूरी है इसको कंट्रोल करना। अब देखें तो हम लोग जैसे प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं हनुमान जी का, उनको भी क्रोध आया लेकिन उन्होंने सही डायरेक्शन में उसको लगाया। तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसको सही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। जो भगवान का भक्तों का अपराध कर रहा है तुरंत उसके ऊपर गुस्सा निकालो, या कोई भगवान का अपराध कर रहा है उसके ऊपर गुस्सा निकालो। तो गुस्सा हम लोग चैनलाइज कर सकते हैं हम लोग। तो उस टाइम पे जो पूरा जो अपना
जो भी क्रोध जमा है पूरा उधर उतार दो उसके ऊपर। मतलब पूरा जो भी है इतना 6 महीने साल भर से पूरा उसके ऊपर निकालो और फिर खाली हो जाओ और फिर जमा करते रहो धीरे धीरे, जब भी आता है तो वी कैन डू दैट। और अर्जुन का भी प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि उसने अर्जुन जी ने अपना गुस्सा जो था उस महाभारत के युद्ध में निकाला अपना। तो दिस आर सम थिंग्स वी कैन चैनलाइज, हम लोग इसको कर सकते हैं हम लोग। और दूसरा एक बहुत अच्छा सीख जो इस लीला में है कि जो मैंने मेरे सीनियर से सुना था, तो ये शेयर थी कि जैसे अगर देखें पहले वो भृगुमुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं, लेकिन ही गेट्स एंग्री, तो वो मानसिक जो है मानसिक अपराध करते हैं। फिर वो शिव जी के पास जाते हैं, तो शिव जी के पास जाते हैं, बोलते चल चल भाग यहाँ से, गंदा कहीं का, चल कहाँ से आ गया, बोले नहाया धोया है नहीं, विभूति भी लाके घूमते रहता है, मेरे से चिपक मत मेरे से। तो इसके ऊपर से शिव जी तो जो उन्होंने जो था वाचा से उन्होंने मतलब जो था अपना ये किया उन्होंने। और जब विष्णु के पास गए तो उन्होंने विष्णु के छाती पे लात मारा, तो वहां पे जो था उन्होंने एक्शंस में तो मनसा वाचा और कर्म ऐसा उन्होंने 3 तरीके से उन्होंने ऑफेंड किया। लेकिन जो थे फाइनली वो ये समझ गए कि भगवान में क्रोध नहीं आता कभी भी। मतलब ब्रह्मा जी भले कितने भी मतलब बड़े डिवोटी हो, लेकिन वो गुस्सा हो गए, बोले नहीं लेकिन गुस्सा हो गए, मन में अपराध आया। तो इवन मन में भी मन में भी क्रोध नहीं आना चाहिए। और शिव जी ने जो था शिव जी को बोलने से उनको गुस्सा आया, तो मतलब जो था ही इज गेटिंग एंग्री, लेकिन उन्होंने एक्शन से मतलब उनको लात मारा छाती पे। तो जैसे आपने भी बोला कि उनकी छाती पे उनका जो चरण चिन्ह अभी भी वो धारण करते हैं भृगु मुनि का, वो पास्ट टाइम को याद रखते हैं। और इज सो हम्बल, उनको वो तो भगवान तो हमेशा सोते रहते हैं, ऐसा नहीं पर्पसली उन्होंने देखा नहीं, ऐसा नहीं था भृगु मुनि को, लेकिन वो सो रहे थे और लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही थी। तो तुरंत जाके उन्होंने मतलब जो था छाती पे लात मारा, तो जैसे ही वो एकदम तुरंत उठ गया, अरे तो बोले अरे मेरा छाती तो वज्र का जैसे कठोर है, मतलब आपको ही लगा होगा पाँव में, और चरण दबाने लग जाते हैं। तो ही सो मतलब जो है ना बोलते हैं सो हम्बल, मतलब इतना करने के बाद में भी उन्होंने मतलब उनका चरण ही पकड़ा उनका। तो ये हम लोग सब समझ सकते हैं कि मतलब मन से वाचा से कर्म से हम लोग जो है अपना क्रोध प्रकट करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए हम लोगों को। वो एक सीख हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लेवल्स पे हैं अपराध, तो वी शुड बी केयरफुल। वो तो उन्होंने जानबूझ के टेस्ट लेने के लिए किया था, तो हम लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि हम लोग भले हम लोग किसी को मार नहीं रहे, लेकिन किसी को पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, अरे यार ये प्रभु तो ऐसा करता है, वो माता जी तो ऐसा करती है, ये प्रभु ऐसा करता है, दैट शुड नॉट हैपन। इवन अगर हम लोग वाचा से नहीं भी बोल रहे हैं, लेकिन माइंड में किसी डिवोटी को देख के ये नहीं होना चाहिए आ गया, ये मेंटली भी अपराध जो है हमारे से हो जाता है, इट शुड नॉट हैपन, इट इज रॉन्ग। क्योंकि वैष्णव इज वैष्णव, हम लोग किसी भी तरह से चाहे कर्म से वाचा से या मन से अपराध करेंगे तो हमारा पतन होगा। और इसीलिए हम लोग को बहुत ही केयरफुल रहना है। एंड हम लोग ये चीज का ध्यान रखें कि हम लोग चाहे जैसे भी हो, और इसीलिए ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। अगर ह्यूमिलिटी नहीं है तो वो उसको क्रोध आएगा ही आएगा। तो ह्यूमिलिटी जो बोलते हैं हम लोग, नम्रता, कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे नम्रता के बारे में, हाउ वी शुड बी हम्बल, तो बहुत जरूरी है हम लोगों को। नहीं तो फिर नम्रता नहीं है तो किसी वैष्णव को चाहे कैसा भी हो, उसका नेचर जो भी हो, हम लोग को उससे कोई लेना देना, दैट इज हिज पर्सनल, और भगवान उसको देखेंगे एज ए डिवोटी। हाँ, हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि वो भगवान का भक्त है, वो भी नाम जाप करता है, तो हम लोगों को उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना है। एंड जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं, अगर नहीं पसंद है हम लोगों को तो नो नीड टू मिंगल, ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम माता जी, कैसे हैं, बस हालचाल पूछा, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, वो हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक लेसन हम लोग इसमें से ले सकते हैं।
हरे कृष्णा। थैंक यू माता, वेरी नाइस क्लास वंस अगेन। हरे कृष्णा प्रभु जी, नाइसली एक्सप्लेन। मुझे बहुत ये अच्छा लगा, वाचा कर्मणा मनसा उन्होंने तीनों भी टेस्ट करे थे। यस, वेरी ट्रू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु, थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। एक्चुअली वही मेरे माइंड में भी था प्रभु कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि मतलब हम लोगों को कहीं ना कहीं तो मतलब उसको निकालना ही, मतलब अगर कोई कुछ गलत कर रहा है प्रभु तो फिर हम नॉर्मली वो गुस्सा थोड़ा कर सकते हैं ना, इसलिए वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई थी इसके। तो थैंक यू। यस प्रभु, कोई गलत कर रहा है तुरंत उसको पकड़ लेने का उधर अपना जो सारा जो जमा है उधर निकाल दो। कोई भक्त का अपराध कर रहा है, हम लोग उधर उसको बता सकते हैं कि ऐसा मत करो। और ऐसा जो है हम लोगों को फिर अगेन उसका लेवल क्या है वो भी देखना चाहिए। वो कोई बहुत सीनियर डिवोटी है तो हम लोग उसको अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते। तो हाँ, जूनियर है तो उसको हम लोग थोड़ा सा डांट सकते हैं, अरे भाई ऐसा मत करो। और वो भी इसमें ये भी ध्यान रखना है कि वेदर ही इज गोइंग टू लिसन, क्या वो हमारी बात सुनने वाला है। क्योंकि कुछ वक्त ऐसे होते हैं हम कितना भी बोलो वो नहीं सुनेगा, वो अपना मन का ही करेगा। तो फिर इनको बता के भी फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो प्लीज टेल हिम कि ये ऐसा, ये जो चीज है शास्त्र के हिसाब से नहीं है, वैष्णव एटिकेट्स के हिसाब से नहीं, तो प्लीज डोंट डू इट। तो वो भी देखना चाहिए हम लोगों को। एंड वी हैव टू बी केयरफुल इन दैट मैटर ऑल्सो। ऐसा नहीं हो कि हम लोग उसको कुछ डांटने जाए और हमारे से कोई अपराध हो जाए। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि हर किसी का अपना अपना नेचर होता है, कोई तमोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई सत्वगुण में है। तो अभी हनुमान जी का देखें तो मेरे को एक बहुत स्टोरी में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लीला प्रभु का लेक्चर सुना, तो उनका गुस्सा जो था एकदम एग्जैक्ट था, जितना चाहिए उतना ही उन्होंने रिलीज किया। जब उन्होंने पूरा लंका जलाया तो उसमें अशोक वाटिका को नहीं जलाया उन्होंने, और जो विभीषण का घर था वो नहीं जलाया, बाकी पूरा लंका जला दिया उन्होंने। जो अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं एकदम ऐसा कंट्रोल होना चाहिए हम लोगों को। ऐसा नहीं कि गुस्से में हम लोग अंधाधुंध जो चाहे बोल रहे हैं, कुछ गाली दे रहे हैं, कुछ गाली पक रहे हैं या मार रहे हैं, ऐसा नहीं। अवर एंगर शुड बी कंट्रोल्ड। जैसे प्रभुपाद जी का भी उदाहरण देखे तो एक, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, एक उनके डिसाइपल थे, उनका आर्टिकल था और वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी मतलब जब मतलब गुस्सा होते थे तो इतना गुस्सा होते थे, इतना डांटते थे वो, ऐसा कि हम लोग को एकदम डर जाते थे हम लोग। और वही 2 मिनट के बाद वो प्रभुपाद बुला के इतना हंस के बात करते थे कि ऐसा लगता ही नहीं था कि अभी 2 मिनट पहले ये मुझे इतना डांट रहे थे। तो इट शुड बी अ शो ऑफ एंगर, गुस्सा करना भी है, इट शुड बी शो ऑफ एंगर, और वो हमारे रजोगुण में या तमोगुण से नहीं होना चाहिए। ये हम लोग को याद रखना चाहिए। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू प्रभु। यस, एक्चुअली मुझे भी प्रभुपाद का ही 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स था वो याद आया कि जब मैं गुरु महाराज का भी बुक रीड कर रही थी तो उनको भी, गुरु महाराज को एक्चुअली ऑडियंस को संभालने का सेवा दिया गया था। बट उनका प्रभुपाद का रूम बहुत मैस था, तो प्रभुपाद जब भी अपने रूम में इंटर होते तो देखते उनका रूम बहुत मैस था, तो वो एकदम जोर जोर से चिल्लाते कि मतलब ये क्या है ऐसा। तो मतलब मैं रीड करी तो उसमें मुझे ऐसा, तो डायरेक्टली मुझे वो बात कनेक्ट हुआ कि मतलब प्रभुपाद भी जब अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वो भी, बट वो थोड़े टाइम के बाद ही एकदम मेल्ट हो जाते हैं, मतलब इतने अच्छे, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, वो ऐसा केयर करते हैं अपने डिवोटी, अपने डिसाइपल का। तो वही याद आया था प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर क्वेश्चन, इसीलिए इतनी चर्चा हुई और गोपीनाथ प्रभु जी के हमें इतने एक्सपीरियंस सुनने मिले। थैंक यू सो मच, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या इससे मुझे और एक चीज, अभी कुंजेश्वरी ने, उसका गला खराब है तो शी इज नॉट एबल टू स्पीक, बट शी टोल्ड मी परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का एक इंसिडेंट था। ऐसे हुआ था कुछ, महाराज कुछ कर रहे थे एंड कोई एकदम ही नियोफाइट था या कोई ऐसा भक्त था, पता नहीं कुछ,
मंदिर में। तो और कुछ महाराज कुछ बोल रहे थे तो उन्होंने आके सीधा उनको मतलब थप्पड़ मार दिया एकदम। लेकिन महाराज जो थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज एकदम कुछ नहीं बोले, एकदम साइलेंट है, एकदम ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं करके। तो इससे भी हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे जो भगवान के भक्त हैं उनका एंगर कितना कंट्रोल होता है। अगर हमको कोई अगर कुछ मतलब बोल भी देगा हम लोग तो कितना गुस्सा हो जाए, अरे इतनी हिम्मत मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया उसने। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज इतना मतलब पूरा एकदम जोरदार थप्पड़ मारने के बावजूद महाराज वॉज एकदम वेरी नॉर्मल। उन्होंने उसको दंडवत प्रणाम किया और वहां से चले गए। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी वेरी इसको कैसे चैनलाइज करना है, इसमें हम लोगों को एकदम रेगुलेटर जैसे होता है ना, तो रेगुलेट करना चाहिए उसको, हमारा कंट्रोल नहीं छोड़ जाए हम लोग उसको करने में, ये ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा, प्रणाम।